मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में आज एक दुखद हादसा हो गया। दरअसल भगवान पिता राम सिंह निवासी इनपुन पुनर्वास, जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में लिया था 2 दिन पहले, और उससे पुलिस पूछताछ कर रही थी, क्योंकि आपको बता दें खंडवा में कई दर्जन बाइक पिछले कुछ दिनों में चोरी हुई और कई जगह सीसीटीवी फुटेज में भगवान का हुलिया जैसा दिखने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा था और पूरी संभावना ये थी कि भगवान ही वो व्यक्ति था जो खंडवा में लगातार वाहन चोरी कर रहा था। क्योंकि आपको बता दें कि भगवान पर महाराष्ट्र, खंडवा, खरगोन और देश के कई अलग अलग ज़िलों में वाहन चोरी के अपराध दर्ज है। वैसे ये मूल रूप से सूरत का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि अहमदाबाद ब्लास्ट में इसकी भूमिका सामने आई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु उसके पश्चात से बताया जा रहा है कि ये सूरत से उस मामले का निपटारा करके बड़वा में आ गया था। बताया जा रहा है कि उस ब्लास्ट में जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वह चोरी के थे और वह वाहन भगवान ने उस समय आतंकियों को मुहैया कराए थे। इस तरह की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि भगवान के एक रिश्तेदार ने ये बात ज़रूर कंफर्म की कि अहमदाबाद ब्लास्ट में इसका नाम आया था और उसके बाद से इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ था और इसको इन्वेस्टिगेशन का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन इस बात की पुष्टि ऑफिशियल रूप से नहीं हुई। ऑफिशियल रूप से जिस बात की पुष्टि हुई है वो ये है कि भगवान एक शातिर चोर था और इस पर खंडवा में कई तवेरा चोरी करने का आरोप भी लगा था। उस मामले में अपराध भी दर्ज हुआ था, तब से यह फरार भी चल रहा था। इसके रिश्तेदार अभी भी सूरत में रहते हैं और पत्नी और कुछ फैमिली मेम्बर बड़वा में रहते हैं। आपको बता दें कि बड़वा से जब उसका फैमिली ग्रुप हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि भगवान कार्डियक पेशेंट था, यानी दिल का दौरा उसे पहले भी पड़ चुका था और वह दिल का मरीज़ था। बीपी का भी मरीज़ था। 65 साल उसकी उम्र थी और परिवार का ये आरोप है कि उसे दवाई गोली नहीं दी गई जो वह मांग रहा था। कल उसे कोर्ट में पेशी के दौरान परिवार मिला था और उसका ये कहना था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे इलाज की ज़रूरत है, परंतु पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह के आरोप उसके परिवार वालों ने लगाए। वहीं पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने उसे दवाई दी थी। अचानक सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे उल्टी होने लगी। वह खंडवा कोतवाली थाने की बात करें तो वह तत्काल उसे खंडवा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने दुखद घटना स्वीकार किया और उसके स्वर्गवास की बात कही। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि पुलिस ने भी इस घटना पर दुख जताया, लेकिन इस घटना से कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन पर जरूर गाज गिरी। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और लाइन भेज दिया गया। फिलहाल इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने की खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बात कही है और उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर कोतवाली थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ अन्य लोगों की भी जांच की जाएगी, जो इसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए। स्वाभाविक है, जब किसी व्यक्ति का इस तरीके से स्वर्गवास होता है तो उनका नाराज़ होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है। उनके परिवार का सदस्य चला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि भगवान बीमार थे और जब किसी को भी अभिरक्षा में लिया जाता है तो एक प्रोसेस भी होता है कि उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया जाए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद ही उससे पूछताछ शुरू की थी। मारपीट के भी आरोप की चर्चा थी, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया। हाल आपकी बता दें कि आपको भगवान के शरीर पर भी कोई बहुत चोट के निशान नहीं मिले हैं, परंतु परिवार के पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये स्वाभाविक है। जब भी कोई जाता है तो परिवार नाराज होकर आरोप लगाता ही है। आइए उन्होंने क्या कहा, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। कहाँ से मेरे को, मुझे भी ले चलना। आप लोग कब आए थे? कल हम आए थे 3 बजे करीब। क्या बोला आपको फिर यहाँ? नहीं मिले थे, वो हमसे बातचीत हुई थी हमारी उनके साथ। कहाँ पर मिले थे? कोर्ट में। क्या हुआ था फिर? क्या बोला? पेट में दर्द था उनको, बहुत परेशान थे। बोल रहे थे मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरा गैस पास नहीं हो रहा है, टॉयलेट नहीं जा रहा है।
आपने भी था पुलिस को क्या बोला? मैंने बोला हॉस्पिटल ले चलो सर, आप प्राइवेट में दिखा दो, हम पैसे दे देंगे क्या, नहीं तो सरकारी में दिखा दो। बोला हम कल आ जाना कोर्ट में। कोर्ट काय के लिए लेके गए थे? कोई केस था सर। क्या ये पहली बार हुआ है कि पहली बार ही हुआ है? किस चीज का केस आपको नहीं पता? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं। हम तो 17 तारीख से ढूंढ रहे हैं, ये लोगों ने 17 तारीख से रख रखा है उनको यहाँ पे। कौन आया था लेने? वो लेने नहीं आए थे, शायद यही खंडवे से ही लिया था उनको। आप रहने वाले कहाँ के? हम बड़वा इनपुन का पुनर्वास। कितने दिन से घर नहीं आए थे आपके पास वो? बोले 17 तारीख से है ना। 17 तक घर पे थे वो? 17 की सुबह निकले थे। अच्छा। आपको पता कब चला कि यहाँ क्या नाम क्या है उनका? भगवान सिंह, राम सिंह। उम्र 65 से ऊपर है। 65 साल से ऊपर है। आप कौन है इनकी? वाइफ क्या नाम है आपका? उषा पवार। तो 17 को लेकर पुलिस वहाँ से लेकर नहीं, आई थी? वहाँ से नहीं लाई पुलिस ने, यहीं कहीं से पकड़ा। वो हमें मालूम नहीं चला, हम तो ढूंढ ही रहे हैं उनको। क्या करते थे वो? क्या काम क्या करते वो ड्राइवरी का काम करते थे? कहाँ क्या वो खुली ड्राइवरी जो मिल जाती कर लेते। फिर आपको कैसे पता लगा उनको कल कोर्ट में लाए हैं? हमको वकील से मालूम चला था, पुलिस का फोन आया था कोर्ट अच्छा, ले पुलिस का जाएंगे आपको आप फोन लोग आ आया था कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर रखा है? जाओ। हाँ, बोले कोर्ट ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हस्बैंड का नाम क्या है? दीपक पवार। मोनू मार डाला। हाँ, पोस्टमार्टम नहीं होने देगा। मोनू मार बॉडी कौन है वहाँ पे? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होने देगा। इधर आ जाओ यार तुम। बोल रहे हैं कि दवाइयाँ दो, उनको दवाइयाँ दो। कार्डियक पेशेंट है, उसको अटैक आ जाता है। मेरी कार्डियक पेशेंट है, लेकिन नहीं सुनेंगे। हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान बोले, बोल रहे हैं बार बार, तो हमको बेवकूफ समझ के रखा है। मार डाला, आप कर लो तुम्हारी तहकीकात। मार डाला मिल के। अब हो गई जी तो शांति। बार बार बोल रही थी वो पेशेंट अटैक। चलो बंद करो। सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा।